नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आइए आज दोनों इंडिसेस पर नजर डालते हैं, बारीकी से देखते हैं बाजार में कहां तेजी रही और कहां मंदी आपको आती हुई दिख रही है। सबसे पहले निफ्टी पर नजर डालिए। शानदार आपने यहां पर शॉर्ट कवरिंग आज आती हुई देखी। वीकली एक्सपायरी का आखिरी दिन था तो थर्सडे को आपने लगभग 122 अंक की तेजी के साथ निफ्टी को बंद होते हुए देखा, लगभग 10,551 पर। यह 11 मार्च के हाईएस्ट लेवल हैं और शानदार तरीके से बुल्स का पूरा कब्जा है सेंटिमेंट पर। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं। यहां पर आपने दिन का उच्चतम लेवल देखा लगभग 22,344, लेकिन यहां से आपने हल्की सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी। बैंक निफ्टी पर फ्लैट बंद होता हुआ आपको दिख रहा है। बैंक निफ्टी 21,593 के आसपास, लगभग 24 अंकों की हल्की सी गिरावट। दिन के उच्चतम लेवल पर अगर आप देखें तो यहां पर आपने लगभग करीब 450 अंक की तेजी देखी थी, लेकिन वो आपको बाजार में धुलती हुई दिखी। एक्सिस बैंक ने बताया निवेशकों को कि वहां पर एक QIP होगा और उसके बाद आपने काफ़ी सेलिंग आती हुई देखी मेन इंडिसेस में, और फिर आप यहां पर इसको बंद होते हुए देख रहे हैं सिर्फ 24 अंक नीचे, 21,993 के आसपास। दो शानदार इंडिसेस पर आपने बहुत बेहतरीन आज तेजी आते हुए देखी। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का IT इंडेक्स। यहां पर जो आपने लगभग 2.7% इसको ऊपर बंद होते हुए देखा है। एक खास बात यह हुई है इस इंडेक्स में, यहां पर 200 DMA तोड़ दी गई है और अब यह इंडेक्स बुलिश टेरिटरी में आपको आता हुआ दिखेगा। 15,122 ये इंडेक्स लगभग मार्च 9 के हाईएस्ट लेवल के आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 11 यहां पर आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे निफ्टी IT इंडेक्स के। 11 में से 10 आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और इसके पीछे कारण था एक्सेंचर में US में बहुत ही शानदार नतीजे। उसके बाद TCS, इन्फोसिस, HCL टेक में आपने शानदार तेजी आते हुए देखी। साथ ही साथ नजर डालिए निफ्टी के ऑटो इंडेक्स पर। यहां पर लगभग 2% की आपको तेजी दिख रही है। यह इंडेक्स अपने 200 DMA के बिल्कुल नीचे है और वहां पर आप बहुत जबरदस्त आज मूवमेंट आता हुआ दिख रहे हैं। फ्रंटलाइन ऑटो काउंटर्स, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों जैसे कि हीरो मोटर्स या 4 व्हीलर्स हों जैसे कि महिंद्रा और ट्रैक्टर मेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहां पर आप शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। चलिए बाजार को और बारीकी से देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। यहां पर आपने निफ्टी में बहुत ही शानदार तरीके से बुल्स को सेंटिमेंट कंट्रोल करते हुए देखा है। 50 में से 36 शेयर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 22 ऐसे हैं जहां पर बुल्स ने अपना वर्चस्व बनाए रखा और वो हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी 12 में से 60 शेयर ऐसे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको अच्छी तेजी आती हुई देखी। NSE और BSE पर लगभग 1100 शेयर और 1721 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। निफ्टी FNO पर नजर डालिए। फ्यूचर्स में लगभग 106 ऐसे फ्यूचर्स हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलाते हैं। हमेशा की तरह वीरेन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑप्शंस मार्केट पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। वो आपको बताएंगे कि कल के सत्र के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे पोजिशन है और कहां आपको और तेजी आती हुई दिख सकती है। दीपाली जुड़ेंगी, वो आपको बताएंगी रेलवे स्टॉक्स में क्यों तेजी आई, कौन से ऐसे काउंटर्स जहां पर आप अगले हफ्ते के लिए अच्छी पोजीशन ले सकते हैं पोजिशनली। और हमेशा की तरह हमारे साथ यतिन जी जुड़ेंगे जो ब्रोकरेज अडार आपको पेश करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं मानस जायसवाल साहब। वो बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। नवाबों के शहर लखनऊ से वो बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं वीरेन जी के पास। वीरेन जी, आज आपने शानदार रैली देखी वीकली एक्सपायरी के दिन। बताइए फ्राइडे का क्या मूड है निफ्टी और बैंक निफ्टी का? देखिए, कल से हम 9 जुलाई के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी पे 2 स्ट्राइक्स में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। आज 10,400 की स्ट्राइक और 10,500 की स्ट्राइक। अगर आप आज 10,400 की स्ट्राइक को देखें तो यहाँ पे करीब 11 लाख और 10,500 की स्ट्राइक में लगभग 10 लाख का, जो कि इंडिकेट करती है कि जो कल का ब्रेकआउट पॉइंट था यानी 10,430 और 10,450 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 9 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, आज 3 स्ट्राइक्स पे अगर आप देखें OI एडिशन काफी था। 10,600 पे करीब 9 लाख, 10,700 पे लगभग 8 लाख और 10,800 पे लगभग 6,24। लेकिन 10,700 की कॉल में 13 लाख का आउटस्टैंडिंग OI है। तो आप ये समझ के चलिए कि रेजिस्टेंस ठहराव करीब करीब 10,680 और 10,700 के जोन में निकल के आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट्स के मुताबिक।
चलिए, ये राय आपको मिल रही है वीरेन जी से। जायसवाल साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए, आपने कल चर्चा करी थी एक शानदार ब्रेकआउट की जो बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखा, लेकिन आज बाजी मारी है निफ्टी ने। बताइए, कल के सत्र के लिए जो कि वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है जुलाई 9 की, किस हिसाब से आप देख रहे हैं, तेजी या मंदी? देखिए शैल जी, बड़ा सरप्राइजिंगली हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल ब्रेकआउट दिया और वहां पर ही हमें आज परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। और लेकिन निफ्टी ने जिस तरह से अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, क्योंकि उसका वैल्यू था करीब 10,520 या 25 के आसपास, उसको ब्रेक करके निफ्टी उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 10,850 के आसपास रहेंगे। तो 300 पॉइंट की रैली करंट लेवल से आप निफ्टी में देख सकते हैं। तो मेरी राय में तो अब आपको हर गिरावट पे निफ्टी में खरीदारी करनी है। फिलहाल के लिए एक सपोर्ट दिखता है 10,400, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, मैं अभी भी उस रिकमेंडेशन पे कायम हूं कि अभी भी आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। जो मैंने कल स्टॉप लॉस दिए थे, स्टॉप लॉस बिल्कुल वही है 21,600 के, और जो टारगेट्स है वो 22,500 के हैं, वही इंटैक्ट रखूंगा मैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जायसवाल साहब द्वारा। मानस जी, यही मौका है, आप अपनी दो पिक्स भी शेयर कीजिए कल के ट्रेड के लिए। आज जो आपने कल के सत्र में आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जो कॉल दी थी, वो आज बहुत ही शानदार तरीके से बाजार में अच्छी तरीके से रिसीव की गई। बताइए, कल के लिए आपके कौन सी दो कॉल्स हैं, स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में? देखिए, पहला चीज, ऑटो ने जिस तरह से ब्रेकआउट दिया है, तो ऑटो एंसिलरी, ये दोनों क्षेत्र चार्ट्स पे काफी अच्छे लगते हैं। और इसमें से एक है मदरसन सुमी, जहां पर बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखने को मिला है 100 रुपए के ऊपर। नेक्स्ट हर्डल जरूर 105 रुपए के आसपास है, जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बट चैल जी, पैटर्न को देख के लगता है कि ये लेवल्स भी ब्रेक होंगे और स्टॉक 110 के लेवल्स को टच करेगा, तो यहाँ खरीदारी की राय रहेगी। 100 रुपए के स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक है वोल्टास का, जहां पर स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज बेहतर वॉल्यूम ब्रेक किया है। तो जो नेक्स्ट टारगेट वोल्टास के लिए रहेंगे वो रहेंगे 585 के, ये इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और स्टॉप लॉस 554 के रहेंगे। चलिए, दोनों स्टॉक्स में आप शानदार ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। मदरसन सुमी, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत शानदार तरीके से चहक रही है, बिल्कुल अपने 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट के अगर आप देखें तो FNO में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मदरसन सुमी में ही बढ़ता हुआ दिखा। वो था लगभग, मेरे सामने जो आंकड़ा है 41.8% का, वो 3 बजे का था। अगर आप क्लोजिंग देखें तो लगभग 48.4% ओपन इंटरेस्ट आपको मदरसन सुमी में बढ़ता हुआ दिखा है। यूरोपियन मार्केट्स में, जहां पर इनकी प्रोडक्ट्स बहुत शानदार तरीके से हर अच्छी गाड़ी में आपको लगती हुई दिख रही हैं, वहां पर कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ सब्सिडीज दी जाएंगी ऑटोमेकर्स को, और उस वजह से आप मदरसन सुमी में आज शानदार तेजी देख रही हैं। 105 के आसपास ये बंद होता हुआ दिखा कैश मार्केट्स में। चलिए, चर्चा को और बढ़ाते हैं। आज आपने शानदार तेजी आते हुए देखी जायसवाल साहब हीरो मोटर्स में। स्टॉक लगभग 8 महीने के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ है, 5% तेज। बताइए, चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? ब्रेकआउट बहुत ही अच्छी तरीके से आया है, क्या यह रैली कल भी चलेगी या यहां पर थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, पिछले काफी दिनों से हीरो मोटोकॉर्प पे मेरा रिकमेंडेशन रहा है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी आपको करंट लेवल से भी शायद 2750 से लेकर 2770 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हर गिरावट पे आपको हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करनी है। अगर एक स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो करीब 2590 के आसपास रहेगा। तो गिरावट पे खरीदारी करें, 2650 के आसपास स्टॉप लॉस 2590 के आसपास रखें, और टारगेट 2750 से लेकर 2775 के आसपास के बनते हैं। जी जायसवाल साहब, एक टॉप लूजर की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। चर्चा निफ्टी के स्टॉक्स की हो रही है, आपने शानदार राय दी है हीरो मोटर्स पर। एक्सिस बैंक पर आपकी क्या राय है? इस स्टॉक की वजह से सारा बैंकिंग सेक्टर में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था वो आपको धुलता हुआ दिखा। लगभग 2% नीचे ये काउंटर बंद हुआ है, यहां पर बिकवाली जरा बढ़ती हुई दिखी दिन के उच्चतम लेवल से। बताइए, क्या राय है एक्सिस बैंक के बारे में? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ है एक्सिस बैंक, एक दिन पहले के पैटर्न को देखते हुए, तो आप बिल्कुल बने रहें। 410 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। और मैं समझता हूँ कि शायद ये जो हमें आज करेक्शन दिखा, वो 1 से 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से हमें एक अपमूव देखने को मिलेगा, और शायद 470-75 तक के लेवल्स एक्सिस बैंक में देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं।
तो बिल्कुल एक्सिस बैंक को होल्ड करिए और 410 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, यहाँ पर राय मिल रही है कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें खरीदने की, और अगर आपको 410 के आसपास, 415 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई सकती है 475 की तरफ, जो कि इसका 200 डीए में होगा। आज यहाँ पर आपने लगभग 5 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं एक्सिस बैंक पर, तो यूं समझिए कि लगभग आपको 2500 करोड़ का ट्रांजैक्शन एनएससी पर एक्सिस बैंक पर होता हुआ दिखा। चलिए, ऐसा करते हैं जायसवाल साहब, दीपाली जी को जोड़ते हैं। आज आपने रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखी, उसके पीछे दो कारण थे, और वो क्या थे वो आपको दीपाली जी बताएंगे। लेकिन राइट्स हो, आरवीएनएल हो, आईआरसीटीसी हो, इरकॉन हो, वहां पर आज पूरे बाजार में बहुत ही शानदार हरी लहर थी और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखा गया। दीपाली जी, क्या कारण थे इस तेजी के? रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। सरकारी रेलवे स्टॉक्स हों जैसे कि आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, आईआरसीटीसी, यहां भी मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि टेक्समैको, टीटागढ़ वैगन, सिमको, यहां भी 12 से 13% तक की तेजी हमने आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। दरअसल खबर जो आई है वो काफी पॉजिटिव है इस पूरे ही क्षेत्र के लिए। दरअसल इंडियन रेलवेज ने पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट एंटिटीज को इन्वाइट किया है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के जरिए। रेलवेज का प्लान ये है कि 109 रूट पर लगभग 151 मॉडर्न ट्रेन्स वो चलाना चाहते हैं, जिसके लिए ये इन्विटेशन उन्होंने प्राइवेट एंटिटीज को भेजा है। इंपॉर्टेंट ये है कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, यानी जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है इस पूरे प्रोजेक्ट में वो लगभग 30,000 करोड़ तक का आ सकता है। पहली बार ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी पैसेंजर ट्रेन को रन करने के लिए। आपको बता दें, कोविड से पहले भी इस तरह का बस था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सरकार ला सकती है इंडियन रेलवेज में, और उस वक्त हमने अदानी पोर्ट्स, सीमेंस, मैक्वारी, साथ ही एविएशन कंपनीज इंडिगो, स्पाइसजेट का भी नाम सुना था कि ये भी इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट ट्रेन रन करने के लिए। तो फोकस में आज रहा पूरा ही रेलवे क्षेत्र, हो सकता है आने वाले सेशंस में भी ये मोमेंटम बने। चलिए जायसवाल साहब, आपका कोई पसंदीदा काउंटर होगा रेलवे सेक्टर में जहां पर आप एक पोजिशनल लॉन्ग कॉल एडवाइस करेंगे? हालांकि ये फिलहाल अनाउंसमेंट ही हुआ है कि लगभग 109 जोड़े प्राइवेट ट्रेन्स के भागेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, लेकिन कोई ऐसा पोजिशनल कॉल आप देना चाहें रेलवे सेक्टर में, प्राइवेट स्पेस में या पब्लिक स्पेस में? देखिए, मेरी नजर राइट्स पे है, और देखिए राइट्स का पैटर्न इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि एक बड़े क्रैक के बाद स्टॉक ने ऑलरेडी 225 के आसपास का बॉटम बनाया है और रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, पिछले 3 दिनों में बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर एक पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड लेना है जिसमें आपके टारगेट 290 से लेकर 300 के आसपास तक रहेंगे और आपके स्टॉप लॉसेस 254 के रहेंगे। चलिए, राइट्स आज अगर आप हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं तो हमारे मित्र आशीष जी का जैकपॉट काउंटर था। बहुत ही शानदार तरीके से ये स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल 292 तक जाता हुआ दिखा, और अब जायसवाल साहब इस पर एक पोजिशनल लॉन्ग कॉल दे रहे हैं 4% ऊपर 266 पर आज ये आपको बंद होता हुआ दिखा। जायसवाल साहब, एक दो सेक्टर और ध्यान दीजिए। आज आपने एक डेवलपमेंट आता हुआ देखा, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिवीज लैब पर। वहां पर सेबी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन स्टॉक ने एक लो लगाया लगभग 2110 का और 2205 रुपए पे बंद हुआ। लगभग 41,000 शेयर, माफ कीजिए 41 लाख शेयर ट्रेड हुए। बताइए, डिवीज लैब पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? यहां पर क्या इस लेवल पर भी बाइंग बनती है? क्या ये बाय जोन है स्टॉक के लिए? चलिए, शायद 2 दिन पहले ही मैंने डिवीज लैब पे सेल दिया था और मैंने तभी भी ये बात मेंशन की थी कि फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और डिवीज में मैं समझता हूँ कि हर उछाल पे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है जब तक ये 2275 के लेवल्स को क्रॉस ना करे। तो मेरी राय में तो बिल्कुल अवॉइड करिए, आप उछाल मिले तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि लोअर लेवल पे देखिए तो शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 2050 है वो आने वाले समय में टेस्ट हो सकता है। चलिए, ये राय मिल रही है आपको डिवीज लैब्स पर। अब ध्यान देते हैं छोटे और मंझले काउंटर्स पर, खासकर एनएससी 500 में जो हमारे देश का सबसे बड़ा इंडेक्स है, और वहां पर आज आपने बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा कैश काउंटर्स में, जहां पर बहुत जबरदस्त तेजी थी और ये स्टॉक्स शानदार तरीके से रैली करते हुए दिखे। फिलिप्स कार्बन आपके लिए जायसवाल साहब टॉप गेनर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम,
जहां पर आपने देखा NSE 500 पर स्टॉक 100 रुपए 30 पैसे पे बंद हुआ है और लगभग 12.4% की तेजी आपने आती हुई देखी है। डायरेक्टर साहब, बात हो रही है फिलिप्स कार्बन के स्टॉक की। जी हाँ, एग्जैक्टली यहां पर आपने 52 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं। चार्ट्स पर आपको पोजिशनली कैसा लगता है जायसवाल साहब, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? बिल्कुल ऐसा लगता है शैल जी की तेजी बरकरार रहेगी और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे दिखते हैं। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और बेहतर वॉल्यूम्स के साथ आज बाउंस बैक देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अब शायद 103 जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वो भी ब्रेक होगा और स्टॉक 110 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 94 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, दो बैंक्स पर आपकी नजर और डलवाएंगे जायसवाल साहब। आरबीएल बैंक और बंधन बैंक टॉप गेनर्स थे ये एफएनओ स्पेस में, बैंकिंग में। एक जगह आपने 4% तेजी देखी और बंधन बैंक 6% ऊपर बंद हुआ। चार्ट्स पर इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? पोजिशनली क्या ये बुलिश मूड में है या ये बिकवाली का एक एरिया देखना चाहिए? देखिए, मॉर्निंग की ओपनिंग के बाद आरबीएल बैंक ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया क्योंकि काफी स्ट्रांग ओपनिंग देखने को मिली थी। तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए, जब 182 के लेवल्स ब्रेक हो तब आपको आरबीएल बैंक में लॉन्ग पोजीशन लेनी है। लेकिन बंधन बैंक में तो ट्रेंड बहुत क्लियर है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 360 जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वो भी ब्रेक होगा और शायद 375 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ खरीदारी करने की राय रहेगी। 334 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, यहां पर एक बाय का स्टैंप आपको लगता हुआ दिखेगा। लगभग 5 या 6 दिन की अच्छी गिरावट के बाद आज आप बंधन बैंक में एक शानदार रैली वापस आते हुए देख रहे हैं। यहां पर आपके सामने लगभग 2 करोड़ 86 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं बंधन बैंक के। समय एक छोटे से ब्रेक का जायसवाल साहब, और फिर हमारे साथ यतिन जी जुड़ेंगे जो आपको ब्रोकरेज रडार में बताएंगे कौन से 1 या 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप ब्रोकरेजेस को देख रहे हैं अपने HNI क्लाइंट्स को एडवाइस करते हुए। लेकिन जाने से पहले ब्रेक में आपको वो बताते हैं एडवाइस जो जायसवाल साहब ने दी है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, उनकी 2 व्यक्तिगत कॉल्स और अनेक ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ी देर पहले हम उनसे चर्चा में जुड़े हुए थे। सबसे पहले निफ्टी पर नजर डालते हैं। आपको एक बाय का कॉल निफ्टी पर आता हुआ दिखा है जायसवाल साहब के साथ। ग्राफिक्स प्लेट पर आपको वो स्टॉप लेवल्स और टारगेट्स दिखेंगे। आज 122 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ। पहला लक्ष्य 10,850 और बैंक निफ्टी पर भी बाय की राय है। 22,500 का लक्ष्य आपको जायसवाल साहब बता रहे हैं इन दोनों निफ्टी बैंक पर। स्टॉप लॉसेस की संख्या आपके सामने फिलहाल है। उनके 2 व्यक्तिगत कॉल्स हैं मदरसन सुमी और वोल्टास। मदरसन सुमी बिल्कुल अपने 200 डीएमए के करीब है। पहला लक्ष्य 110 और वोल्टास में आप शानदार तेजी देख रहे हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया बहुत जबरदस्त गर्मी के चपेट में है। एसीज की बहुत शानदार सेल हो रही है यहाँ पर और वो आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है एक ब्रेकआउट पे जो वोल्टास पर है। ऑटो स्पेस पर खास ध्यान है लॉन्ग साइड पर जायसवाल साहब का। हीरो मोटर्स पर एक शानदार आपको बाय कॉल आती हुई दिखी, वहां पर उनका लक्ष्य है लगभग 2770। एक्सिस बैंक जहां पर आज काफी बिकवाली थी, एक बाय जोन की तरफ पहुंच रहा है और अगर वहां पर आपको जाता हुआ दिखे तो जायसवाल साहब ने पोजिशनली बताया है कि आप उसको लॉन्ग करें। उनका पहला लक्ष्य है 470। रेलवे स्टॉक्स में राइट्स उनका पसंदीदा काउंटर है। पोजिशनल कॉल 270 का पहला लक्ष्य। फिलिप्स कार्बन और बंधन बैंक पर भी बुलिश है जायसवाल साहब। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने इन दोनों स्टॉक्स पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो चर्चा करेंगे उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं कल के सत्र के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर HNI पोजीशंस ले रहे हैं कल के सत्र के लिए। यतिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको ब्रोकरेज रडार में उन स्टॉक्स का नाम शेयर करेंगे। यतिन जी स्वागत है आपका, बताइए आज क्या है आपके पिटारे में। गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, आपने शो की शुरुआत ही ऑटो स्टॉक से की थी और ऑटो एंसिलरी से की थी। तो जो डीलिंग रूम्स के पिक्स थे वो भी ऑटो सेक्टर से आ रहे थे, खास करके अमरा राजा बैटरीज। और अगर आप ये बैटरी की कंपनी देखें तो आज स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वॉल्यूम्स पे हमने ये क्रॉसओवर देखा है। अगर आप आज की वॉल्यूम्स भी देखें तो 25 से 30% ज्यादा थे नॉर्मल दिन से कैश सेगमेंट में। और यहाँ जो डीलिंग रूम्स बता रहे हैं कि यहाँ 4 से 5% की पोजिशनल अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो अमरा राजा बैटरीज में ध्यान दीजिए, यहाँ भी काफी अच्छी बाइंग एक्सपेक्टेड है आगे चलते हुए भी।
इसके अलावा इक्विटास पे ध्यान दीजिए, और हमने देखा है कि आज एनबीएफसीज, खास करके मिड साइज जो एनबीएफसीज है उनमें बहुत जबरदस्त बाइंग थी, चाहे वो एमएनएम फाइनेंस हो, इक्विटास हो, जीवन हो, सभी स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखी। इक्विटास में शुक्रवार को यानी फ्राइडे को एक एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है जहां कंपनी अपने बिजनेस अपडेट्स और क्वार्टरली अपडेट्स देगी, और डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी हो सकती है। इक्विटास स्मॉल बैंक फाइनेंस के आईपीओ के बारे में भी कंपनी चर्चा कर सकती है, और अगर आप आज के वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो लगभग 30% ज्यादा थे एक वीक के एवरेज से, तो बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टेशंस के साथ अगले 2-3 दिनों के लिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ मोमेंटम बना रहेगा, तो यहाँ भी एक खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स से। और आखिर में कैश सेगमेंट में एक्सेलिया सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जो पहले काले सॉल्यूशंस हुआ करती थी ये कंपनी। अगर आप देखें तो लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हुआ है खास करके ग्लोबल मार्केट्स में और एविएशन सेक्टर से, क्योंकि कंपनी का मुख्यतः रेवेन्यू एविएशन सर्विसेज और एविएशन सॉफ्टवेयर से आता है, तो जिस प्रकार से यूरोप में हमने अनलॉकिंग देखी है, अमेरिका में हमने एविएशन लेवल्स काफी अच्छे देखे हैं, तो डीलिंग रूम्स को यहाँ जो फीडबैक आ रहा है एचएनआई डेस्क से वो ये आ रहा है कि यहाँ अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से अभी अर्निंग्स मोमेंटम कंपनी का बन सकता है। तो एचएनआई जो है खरीदारी कर रहे हैं जम के एक्सेलिया सॉल्यूशंस में, जहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एसएलए सॉल्यूशंस, जो कि पहले काले सॉफ्टवेयर के नाम से जाना चाहता था। साथ ही साथ इक्विटास और अमरा राजा बैटरीज पर आपको लॉन्ग कॉल्स दे रहे हैं यतिन जी। जायसवाल साहब, आपने चर्चा शुरू करी थी मोतीलाल माफ कीजिए मदरसन सुमी के स्टॉक से। मेरे ख्याल से इस शो को समाप्त करते हैं। आपकी राय अमरा राजा बैटरीज पर लेकर। देखिए, अमरा राजा बैटरीज का भी पैटर्न पॉजिटिव लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा, फिर 200 डे मूविंग एवरेज पे शैल जी इसने सपोर्ट लिया और फिर से रैली रिज्यूम हुई है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से तो करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 725 ये आपके टारगेट होंगे, और करंट लेवल्स पे भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो 664 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर भी आज आपने एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। 683 यहाँ पर आप मार्केट प्राइस देख रहे हैं, और 725 का पहला लक्ष्य आपके सामने जायसवाल साहब रख रहे हैं अमरा राजा बैटरीज पर। चलिए, समाप्त हो चुका है समय मार्केट्स टुडे का, यहीं समेटते हैं शो को। जायसवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यतिन जी, दीपाली जी और खासकर वीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। अगर आप लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस बहुत ही ध्यान से लगाएं। वॉलेटाइल मार्केट है और तनातनी आपको चलती हुई दिख रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के बीच में, तो ज़रा बाजार को संभल कर देखें, और अगर आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।